जर्मनी जैसे देश में हिटलर जैसा एक तानाशाह कैसे इस हद तक ताकतवर हो जाता है कि लाखों लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। कैसे हिटलर जर्मनी की सत्ता के शिखर पर पहुंचकर लाखों लोगों की मौत का कारण बन जाता है। एडोल्फ हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार माना जाता है, जिससे विश्व युद्ध में हुई 5 करोड़ मौतों और 60 लाख यहूदियों की हत्या के लिए उसे दोषी माना जाता है। आज भले ही हिटलर पूरी दुनिया और जर्मनी में सबसे ज्यादा घृणित व्यक्ति है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो जर्मनी का हीरो बन गया था। कुछ समय पहले अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। वो यहां कोई भी हिटलर की तरह तानाशाह बनने की दिशा में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। चीन और रूस जैसे ताकतवर देशों में एक ही व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर सालों से काबिज है। ऐसा लगता है विपक्ष और विरोध की आवाजों को पूरी तरह से दबा दिया गया है। ऐसा ही कुछ हिटलर के समय में भी हुआ था। हिटलर की संकीर्ण सोच के अनुसार आर्यंस सर्वश्रेष्ठ थे और वोल्क्स यानी जर्मन्स को पूर्व के देशों पर कब्जा कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि हिटलर लोगों को बताता था कि आर्यंस सबसे बड़ी रेस है, वही आर्यंस जो सैकड़ों साल पहले भारत में भी आए थे और यहीं बस गए थे। हिटलर एक ऐसा शख्स था जो खुद को पवित्र साबित करने में लगा था। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उसने शराब और मीट से भी परहेज रखना शुरू कर दिया था, यानी एडोल्फ हिटलर वेजिटेरियन बन गया था। अक्सर लोगों के मन में धारणा रहती है कि शाकाहारी इंसान उतना क्रूर नहीं होता जितना मांसाहारी इंसान हो सकता है, लेकिन हिटलर ने इसे गलत साबित कर दिया था, क्योंकि जान लेना उसके लिए बस एक खेल के समान था। हिटलर धर्म की आड़ लेकर लोगों को भ्रमित करने में भी लगा था। इसी कड़ी में उसने जर्मनी के लोगों को भी खुद को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उसने जर्मनी में एंटी स्मोकिंग कैंपेन तक चलाए थे। राजनीतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हिटलर को 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया और उसने अपनी इसी पोजीशन का इस्तेमाल जर्मनी में लीगल डिक्टेटरशिप स्थापित करने में किया। इसके लिए हिटलर ने जर्मनी की संसद पर हुए एक हमले को आधार बनाया। 27 फरवरी 1933 को बर्लिन में रेचस्टैग यानी जर्मन पार्लियामेंट में आग लगने की घटना हुई, जिसे रेचस्टैग फायर कहा गया। हिटलर ने आरोप लगाया कि यह कम्युनिस्टों की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी, जबकि नाजी पार्टी ने ही इसे अंजाम दिया था। इस घटना को आधार बनाकर हिटलर ने लोगों के अधिकारों को खत्म कर दिया और बिना ट्रायल के डिटेंशन का अधिकार दे दिया। इसके बाद हिटलर ने सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली और खुद को नेता घोषित कर दिया। सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को उसने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। एनेबलिंग एक्ट को पास कर दिया गया, जिससे 4 सालों तक उसकी कैबिनेट के पास सारी लेजिस्लेटिव पावर्स आ गई। यही नहीं, संविधान को बदलने की पावर्स भी अब उसके पास आ गई थी। हिटलर ने सिस्टमेटिक तरीके से सभी विरोधी पार्टियों को खत्म कर दिया। 1933 तक जर्मनी में सिर्फ नाजी पार्टी ही इकलौती पार्टी थी जिसके पास कानूनी मान्यता थी। इसके बाद हिटलर ने उसके खिलाफ खड़ी हो सकने वाली हर आवाज को भी कुचल दिया। उसने अपनी ही पार्टी के उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो भविष्य में उसके लिए खतरा हो सकते थे। जर्मनी में जगह जगह हिटलर के संभावित विरोधियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। इतिहास में इस घटना को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स के नाम से जाना जाता है। 1934 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद एक कानून पास करके राष्ट्रपति पद को ही समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हिटलर जर्मनी में सबसे ताकतवर शख्स बन गया।